अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फ़िट फाट होंगे और आप लोगों के परिंदे वगैरह भी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो आप दोस्तों के कमेंट्स के बारे में है। कुछ दोस्तों ने कमेंट किए हैं, मैं आज उन कमेंट्स का जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, ये इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रीडिंग रिज़ल्ट्स के बारे में पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें। तो चलते हैं सबसे पहले कमेंट की तरफ। एक भाई ने कमेंट किया है कि भाई मेरे पास ब्लू पेस्टेलिनो का मेल है और इसके साथ अगर फ़ीमेल कॉमन लेटिनो रेड आइज़ की फ़ीमेल लगाए तो क्या ब्रीड आएगी। तो भाई जब भी हम एक रिंग बर्ड को नॉन रिंग बर्ड के साथ लगाते हैं तो हमारे पास जो ब्रीडिंग रिज़ल्ट आता है उसमें हमारे पास म्यूल यानी कि खच्चर पैदा होता है। वो आगे अगर आप पेस्टल ब्लू इनो को कॉमन लेटिनो के साथ लगाओगे तो आपके सारे चिक्स म्यूल होंगे, खच्चर होंगे, यानी कि वो आगे ब्रीड नहीं कर सकते हैं। ऐसे चिक्स की मार्केट में भी डिमांड कुछ नहीं होती क्योंकि वो आगे ब्रीड नहीं कर सकते। इन दोनों के ब्रीडिंग रिज़ल्ट में आपके पास जो चिक्स आएंगे वो ग्रीन कलर में चिक्स आएंगे आपके पास और उनके हेड जो होंगे वो हल्के हल्के ब्लैक होंगे और मार्केट वैल्यू इन चिक्स की होगी 1000 से 1200 के दरमियान, क्योंकि आगे ये चिक्स ब्रीड नहीं कर सकते तो इनको रखने का फ़ायदा भी नहीं है। तो इससे अच्छा आप कॉमन लेटिनो की बजाय आप ये पेस्टल ब्लू इनो के मेल के साथ पेस्टल ब्लू इनो की फ़ीमेल लगा लो या फिर ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो की फ़ीमेल लगा लो। इसमें ये होगा, मेल आपका पेस्टल ब्लू स्प्लिट इनो का मेल हो जाएगा और फीमेल भी ब्लू पेस्टल स्प्लिट इनो की फ़ीमेल होगी। तो इस ब्रीडिंग रिज़ल्ट में आपके पास जो चिक्स आएंगे उसमें आपके पास अल्बाइनो रेड आइज़ भी निकल सकता है, अल्बाइनो ब्लैक आइज़ भी निकल सकता है, पेस्टल ब्लू स्प्लिट इनो भी निकल सकता है और सिंपल पेस्टल ब्लू भी निकल सकता है। ये 4 तरह के आपके पास ब्रीडिंग रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो ये है कि आप एक सस्ती पेयरिंग से एक अच्छा बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप पेस्टल ब्लू स्प्लिटिनो से आप अल्बाइनो रेड आइज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि आप पेस्टल ब्लू स्प्लिटिनो के साथ मेल के साथ पेस्टल ब्लू स्प्लिटिनो की फ़ीमेल या ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो की फ़ीमेल लगाएं तो उससे आपका ब्रीडिंग रिज़ल्ट बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप कॉमन लेटिनो रेड आइज़ की लगाते हो तो उनके ब्रीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं। उन चिक्स की भी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है तो वो आगे चिक्स वो ब्रीड भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक भाई ने कमेंट किया है कि भाई मेरे पास ब्लू ओपलाइन का मेल है और फीमेल ब्लू पेस्टल की फ़ीमेल है, तो इसमें हमारे पास क्या ब्रीडिंग रिज़ल्ट आएगा। जब हम ब्लू ओपलाइन के मेल को पेस्टल ब्लू की फ़ीमेल के साथ लगाएंगे तो हमारे पास 2 तरह का रिज़ल्ट आएगा। इस रिज़ल्ट में जो हमारे पास मेल्स आएंगे इस पेयरिंग से, मेल जो होंगे वो ब्लू पेस्टल के मेल होंगे जो स्प्लिट होंगे ओपलाइन के, और जो सेकंड रिज़ल्ट इसमें आएगा वो होंगी ब्लू ओपलाइन की फ़ीमेल्स हमारे पास इस ब्रीडिंग रिज़ल्ट से निकलेंगी। तो ये एक अच्छी पेयरिंग है ब्लू ओपलाइन की वर्किंग के लिए, और जो दोस्त ज़्यादा महंगी पेयरिंग अफोर्ड नहीं करते और ब्लू ओपलाइन पे वर्किंग करना चाहते हैं तो उनके दोस्तों के लिए ये एक अच्छी पेयरिंग है। इस पेयरिंग से हमारे पास ब्लू ओपलाइन की फ़ीमेल निकल आएंगी और जो हमारे पास इसमें मेल आएंगे वो होंगे ब्लू पेस्टल स्प्लिट ओपलाइन के मेल होंगे। तो ये एक अच्छी पेयरिंग है ब्लू ओपलाइन पे वर्किंग करने के लिए। जो दोस्त लगाना चाहते हैं तो ये एक अच्छी और सस्ती पेयरिंग है जिस पे आप वर्किंग करके ब्लू ओपलाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक भाई ने कमेंट किया कि भाई मेरे पास ग्रीन फिशर का मेल है और जो फ़ीमेल है वो ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो की फ़ीमेल है, तो इससे हमारे पास क्या ब्रीडिंग रिज़ल्ट आएगा। जी भाई, इसमें जो ग्रीन होता है, ग्रीन बर्ड होता है वो एक डोमिनेंट ब्रीड है और जो ब्लू है वो एक रिसेसिव ब्रीड है। तो जब भी आप एक डोमिनेंट बर्ड को एक रिसेसिव बर्ड से लगाएंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट हमेशा डोमिनेंट आएगा। इस ब्रीडिंग रिज़ल्ट से हमारे पास 2 तरह के चिक आएंगे। जब हम ग्रीन फिशर को ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो के साथ लगाएंगे तो 2 तरह के हमारे पास चिक्स आएंगे। पहला रिज़ल्ट हमारे पास जो चिक्स का आएगा उसमें हमारे पास चिक्स आएंगे ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट इनो, यानी कि पहला रिज़ल्ट हमारे पास आया ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट इनो। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड ब्रीडिंग रिज़ल्ट इसमें आ सकता है वो होगा ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू, यानी कि एक रिज़ल्ट में हमारे पास स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट इनो आ सकता है और सेकंड रिज़ल्ट में हमारे पास सिंपल स्प्लिट ब्लू आएगा। तो आगे ये टेस्ट ब्रीड से पता चलेगा कि आपका बर्ड स्प्लिट इनो है या नहीं है।
नेक्स्ट एक भाई ने लव बर्ड्स के सेल के हवाले से पूछा है कि लव बर्ड्स सेल के लिए हैं कि नहीं। भाई अगर लव बर्ड्स मैंने सेल करने होते हैं तो मैं अपने जो है फेसबुक पे पोस्ट लगाता हूँ, तो वहाँ से जाके अगर आपने बर्ड्स वगैरह लेने हैं तो फिर आप वहाँ से जाके देख लो। तो अब मैंने जब भी बर्ड सेल करना होता है मैं अपनी फ़ेसबुक पे पोस्ट लगा देता हूँ। मेरा इसी नाम से एम सुहेब बर्ड्स उखाड़ा के नाम से फ़ेसबुक पेज भी है, वहाँ पे आप देख लेना। और वहाँ पे मैं अपने बर्ड्स की सेल की पोस्ट लगाता होता हूँ, और पेज का जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।